नेम प्लेट पर अगर सही नाम लिखने के लिए कह दिया गया तो इसमें आपत्ति क्यों? पीड़ा किसको हो रही है? वो विक्टिम कार्ड जो आप खेलने की कोशिश कर वो बंद कर दीजिए। हमें पानी पिलाने वाले राशिद पिलाएं, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन हम राशिद जी की भी पवित्रता को तो जाने। राशिद सलमान दे तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है। नहीं, मैं अगर आपकी बात से हिंदू वही satisfied। काम करे तो धर्म हाँ, भ्रष्ट नहीं है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के रूट में नेम प्लेट और पहचान पर टेंशन बढ़ गई है। यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ रूट में आने वाली सभी दुकानों पर पहचान बताने के आदेश जारी किए गए हैं। दुकानों पर नाम को डिस्प्ले करना अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में भी पहचान बताने की मांग उठ रही है। अब इसी पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सवाल यह है, हिंदू हो या मुसलमान, नाम बताने में क्या हर्ज है? दुकान पर नाम होने से आखिर परेशानी किसे है? क्यों गुप्ता चाट भंडार गुलफाम के नाम से है? क्यों भोपाल में, चाहे वो कहीं पर भी आप देख लीजिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश से भी जो मामला सामने आया कि आखिर क्यों गोपाल को तजम्मुल बना दिया? नाम और पहचान छिपाकर क्या मिलेगा? अगर दुकान पर पहचान लिख देंगे तो इसमें क्या गलत है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा, जो इस वक्त बना हुआ है देश में गर्म मुद्दा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करूंगी। राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौलाना साजिद रशीदी जी, बहुत बहुत स्वागत है साजिद जी आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास शो में आचार्य शैलेश जी महाराज। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाजी नाजिम खान जी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आपका भी बहुत स्वागत है नाजिम जी। लेकिन शुरुआत की अगर हम बात करें तो यही सोच में पड़ गए हैं कि आखिर दुकानों पर जो नेम प्लेट लगाने की बात की जा रही है, दुकानों पर जो नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है, उत्तर प्रदेश में जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इसकी मांग मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है, ये आखिर सियासत का मुद्दा क्यों बन गया है? क्यों नहीं ये कांवड़ियों तक सीमित रहा है? राकेश जी, शुरुआत आप ही से। क्यों नहीं कांवड़ियों के लिए सोचा जा रहा है? क्यों ये मुद्दा सियासत का बना? अंशिका जी, तो सर्वप्रथम न्यूज 18 के सभी दर्शकों को, देवतुल्य दर्शकों को मेरा वंदन है। और क्योंकि एक सामाजिक उद्देश्य से, एक सामाजिक जो हित के लिए हम लोग इस शो की शुभारंभ कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा एक स्तुति मंत्र के साथ हम लोग इसकी आरंभ करें, गणेश जी की वंदना के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आते हैं अंशिका जी इस प्रश्न पर कि क्यों नाम का लगाना या नेम प्लेट जरूरी है। पहली चीज कि किसी भी स्थान पर खाने पीने की छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं कि कहीं भी कोई दुकान हो, कोई स्थान हो, जैसे हम अपने घर पर गर्व महसूस करते हैं अपना नाम लिखवा करके, अपना उपनाम लिखवा करके, वैसे ही हमको गर्व महसूस होना चाहिए अपनी दुकान, व्यापार इत्यादि पर लिखवाते हुए। अब पीड़ा किसको हो रही है यह भी सुन लीजिए। पीड़ा उसको हो रही है, कहते हैं तुलसीदास जी कि जे जन्मे कलिकाल कराला और कर्तव्य बायस बेस मराला, चलत कुपंथ वेद मत छाणे और कपट कलेवर कलिमल भाणे। यानी अभिप्राय यह है कि इस कलयुग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कौवे के रूप में हैं, लेकिन वह बगुले का, हंस का वेश बना करके बैठे हैं। तो उनकी आवाज जब आ जाती है कौवे की, तो लोग जब पहचान लेते हैं तो उनको पीड़ा होती है। कलयुग में ऐसे लोगों की भरमार पड़ी हुई है। हमें कौवे को, हंस को, यही बगुले को हमें पहचानने की जरूरत है। और उस पहचान के लिए हर किसी को, चाहे वह राकेश चतुर्वेदी हो या राकेश शुक्ला हो, राकेश पाठक हो, राकेश मिश्रा हो, लिखना अनिवार्य है। यह शास्त्रोक्त भी है। जल्दी से साजिद जी, इस फरमान को आखिर क्यों सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला फरमान कहा जा रहा है? आखिर इसको क्यों इस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, ये फरमान नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2006 में राइट टू फूड के अंतर्गत एक कानून बना था और उस कानून में बाकायदा ये लिखित है आज भी कि हर किसी को अपनी दुकान पर नाम लिखना पड़ेगा। सवाल उसका नहीं है। देश में जो कानून बनता है हर आदमी उसका सम्मान करता है और सम्मान करना चाहिए।
सवाल ये है कि कांवड़ यात्रियों के टाइम पर ये चीज़ें क्यों याद आती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब देखा जाता है कि मुजफ्फरनगर के अंदर जो ढाबा बड़ा चर्चित है इस वक्त में, उसकी जो मालिक है वो दीक्षा शर्मा है, उसका मैनेजर धर्मेंद्र शर्मा है, उसका दूसरा मैनेजर सुनील शर्मा है। एक बर्तन धोने वाले आदमी को जो वहाँ काम करता था, उन्हीं लोगों ने, मालिकों ने ये कहा कि तुम अपना नाम गोपाल बता देना अगर कोई आ जाए। उस बेचारे ने अपना नाम गोपाल बता दिया, क्योंकि उसको कितना पैसा मिलता हो लेकिन बर्तन ये धोने जरूरत वाला। क्यों आ पड़ी साजिद जी? जरूरत क्यों नहीं, जरूरत आ पड़ी इस तरह नाम बदलकर कहीं पर काम करने की? आपका आप सवाल ही इसके गलत पीछे- है। आपका इसके पीछे आप क्या नहीं, समझ रहे हैं? आपका सवाल ही गलत है। जब मैंने कह दिया हाँ। कि उस आदमी ने टीवी पर आकर कहा कि मुझे होटल मालिकों ने कहा कि तुम अपना नाम गोपाल बताना, उसको थोड़ी जरूरत पड़ी, ये तो होटल मालिकों को जरूरत पड़ी जो हिंदू थे और मुसलमान लोगों को रख रहे थे ढाबे में। कहीं ऐसा ना हो ढाबा बंद हो जाए, कोई बात हो जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो होटल मालिक हैं उन पर कार्रवाई न होकर उस तजम्मुल को कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है और उसको मारपिटाई की जाती है। क्यों? इसलिए कि ये काम तो दीक्षा शर्मा के साथ होना चाहिए था कि तूने तजम्मुल को क्यों रखा है, तूने एक मुसलमान को क्यों रखा है, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी बात, एक चीज और मैं 30 सेकंड में बोल देता हूं। सवाल ये है कि जब एक कानून बना हुआ है, देश में एक न्याय प्रक्रिया है, कानून है, कोर्ट है, सरकारें हैं, तो किसी भी आदमी को यह अधिकार किसने दे दिया कि वो किसी के ढाबे या किसी के घर में घुसे, उसके कपड़े उतरवाए और ये जानकारी करेगा कि हिंदू है कि मुसलमान है? ये तो आतंकवाद है, खुला आतंकवाद है। और वो यशवीर महाराज जो है आतंकवादी हैं। हाँ, इस पर एसटी हसन ने, आचार्य शैलेश जी जिसका जिक्र कर रहे हैं साजिद जी, उस पर एसटी हसन ने कहा, उसको पहलगाम से एसटी हसन ने जो है सीधा उसकी तुलना की थी कि पहलगाम में तो पूछ कर ऐसा किया गया और अब आप इस तरीके से यहां पर भी कर रहे हैं। सवाल कुल मिलाकर यही है कि सावन की शुरुआत जैसे ही होती है वैसे ही ये मामला जो है सियासत का रूप ले लेता है। कांवड़ियों के लिए या आस्था को ही इसको बरकरार रखने में क्यों नहीं कामयाब होते? शैलेश जी। पहले तो आपके जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको सादर जय श्री राम। और इस सावन के पवित्र पर्व में जिसको चतुर्मासा भी कहा जाता है, और इस 4 महीने में सबसे पहले आज सावन ही प्रारंभ होता है। आइए पहले भोले बाबा का हम ध्यान करते हैं इस पवित्र महीने का, और इसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरे निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमलंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिम भज विश्वनाथम। बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया कि हमें अपनी पहचान छुपानी क्यों है, जब हर एक चीज़ सरकार व्यवस्था बना रहे हैं, राशन कार्ड से लेकर के सारी चीज़ों की व्यवस्था बना रहे, तो कमाना चोरी से क्यों? कमाने के लिए भी सही तरीके से कमाए, छाती ठोक करके कमाए, अच्छा लगता है। जो आपकी पहचान है आप उस पहचान को प्रॉपर रखें, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस जी में कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो और याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्ध शांत समीश्वर। भवानी शंकर क्या हैं? बोले श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप में हैं और किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे कभी। धर्म का मतलब क्या है? किसी के धर्म को नीचा दिखाना नहीं होता। कोई मौलाना जी जा करके वहां पे अपना नाम बदल करके गोपाल जी लिख देंगे और इसके बाद फिर वहां पे बिरयानी बेचने लगेंगे, तो वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि 200-500 किलोमीटर की यात्रा कोई कर रहा है। ठीक है शैलेश जी, एक सेकंड। अभी साजिद जी ने बताया कि जो दीक्षा शर्मा है, जो कि मालकिन थी, उस पूरे ढाबे की मालकिन थी, जो कि उन्होंने कहा गुलफाम को कि आप अपना नाम बदल के गोपाल कहो और गुप्ता, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। तो ये नाम बदलने की आखिर नौबत क्यों आई, क्यों बोला गया, क्यों नहीं असली पहचान रखकर उसको काम पर उन्होंने रखा? अब यह जरूरी नहीं है कि वो गोपाल उन्होंने ही कहा होगा रखने को, या तो यह बोल रहे हैं ना, या तो यह बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदुत्व दुकानदार है वह अपने रेस्टोरेंट में रखता है तो अक्सर यह देखा गया है वो पवित्रता और शुद्धता के साथ, जब बाहर लिखा है शुद्ध शाकाहारी, तो उस वेश पे वह रखने वाला भी जो रखेगा वह बेहतर ही रखेगा, इस तरह का छल नहीं करेगा। महाराज क्षमा चाहता हूं, मेरा मानना है, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। उस आदमी ने तमाम नेशनल टीवी चैनल्स पर आकर ये बात कही कि मुझे होटल मालिकों ने मेरे ऊपर दबाव डाला,
मुझे कड़ा पहनाया गया और कहा कि आप अपना नाम गोपाल बताना, और उसने शुरुआत में अपना नाम गोपाल ही बताया बार बार पूछने के बाद। वो तो जब चर्चा में बात आ गई और बात फूटने लगी और पता चला कि इस पर कार्रवाई हो सकती है, तो उसने कार्रवाई के डर से फिर अपना सही नाम बताया। लेकिन उसने चिन्हित किया, होटल मालिकों ने एक बार भी टीवी पर आकर नहीं कहा कि हमने इस पर दबाव नहीं डाला। अगर वो सही होते तो होटल मालिक आकर कहते कि हाँ जी हमने नहीं दबाव डाला, ये तो गलत एक कर रहा है। रिएक्शन नाजिम जी से जल्दी से मैं लेना चाहती हूं, उसके बाद शैलेश जी आपके पास आऊंगी। नाजिम जी, सवाल ये है कि आखिर नेम प्लेट पर अगर सही नाम लिखने के लिए कह दिया गया तो इसमें आपत्ति क्यों? ये भी तो देखा जा सकता है कि चलिए आस्था है, किसी का विश्वास है, तो धोखाधड़ी नहीं होना है, इस तरीके से भी इसे देखा जा सकता है। नाजिम जी। हाँ अंशिका जी, देखिए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ एक शेर के माध्यम से। वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हम में निकालने में लगे हैं, जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे। अब देखिए भाई के हिंदू भाई जिस तरीके की कांवड़ी यात्रा की बात करें तो मैं कहता हूं कि देखिए सबसे पहले मुल्क संविधान से चलता, आस्था से नहीं। और देखिए जब हिंदू भाइयों की कांवड़ी यात्रा है तो उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये बता दीजिए हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन इन लोगों की तरफ हमारे पास वो विक्टिम कार्ड नहीं है। भाई वो विक्टिम कार्ड जो आप खेलने की कोशिश करें वो बंद कर दीजिए। भाई आस्था है, हम मानते हैं। और भाई जब कांवड़ी यात्रा निकलती है तो देखिए हाजी नाजिम खान भी फल लेकर खड़ा होता है अपने हिंदू भाइयों की कांवड़ी यात्रा में, लेकिन कभी वो नहीं पूछते कि आपका नाम क्या है, आपका मजहब क्या। लेकिन जिस तरीके से यहां पर होटलों के अंदर चेकिंग करी गई, वहां पर फ्री एलिमेंट को किस तरीके से परमिशन दी गई, भाई वहां पर शासन है, प्रशासन है, लेकिन वो जो बेड फ्री एलिमेंट है भाई उनको परमिशन किसने दी? उनको किसने कहा कि आप जाइए ढाबों में चेक कीजिए, किसी के कपड़े उतारिए? भाई अगर ऐसे ही होगा तो देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की खाई है वो तो खुद की जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये फ्री एलिमेंट जो है ये देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे। और रही बात दूसरी, अभी आपने नाम बदलने की बात कही तो मुझे एक चर्चित चेहरा याद आ गया। नफरत कौन पैदा कर रहा है? सवाल यही है राकेश जी, नफरत कौन पैदा कर रहा है? क्या नाम बोल दिया लिखने के लिए बोर्ड पर और सही पहचान बताने के लिए लिख देने के लिए बोल दिया गया तो क्या नफरत फैला दिया? अंशिका जी, हमारे सहयोगी उछल कूद करके हमें तो याद आ गई हमारे सनातन में हनुमान जी की, कि वो तांडव करके लंका का दहन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ना लंका है ना आप हनुमान जी हैं। पहली बात यह सुन लीजिए कि वहाँ शर्मा जी भी दोषी हैं और वहाँ वह गोपाल बना राशिद भी दोषी है, क्योंकि राशिद को भी चाहिए था जो आज डर उसके पास है, क्या उसके ईमान का डर उस दिन नहीं था जिस दिन उसने अपने नाम को परिवर्तन किया? दूसरे आप शेरो शायरी पर आ रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी ने कहा है ऐसे छलियों कपटियों के लिए ही कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, यानी कि झूठ ही के साथ वह अपने दिनचर्या को आरंभ करता है और झूठ के साथ ही अपने भोजन को भी चबाता है। ऐसा लोग जो बोले मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अति हृदय कठोरा, ऐसे लोगों का हृदय जो है वह महाकठोर है और वह सिर्फ छल कपट की बातें करके कभी भी मंच मिल जाए तो वो उछल कूद करते हैं। जो है हर व्यक्ति दोषी है। जो अगर राकेश चतुर्वेदी हाजी अली के लिख करके और कहीं मस्जिद में बैठता है तो राकेश चतुर्वेदी भी दोषी है। दूसरी चीज अंशिका जी, मैं वह व्यक्ति नहीं हूं कि जिस सिर्फ अपने संप्रदाय को लेकर उछल कूद करूं। आप सुन लीजिए पहले, आप पहले सुन लीजिए, उछल कूद मत करिए। आप सुन लीजिए पहले, आपके अंदर कुव्वत है, आपके अंदर कुव्वत है सच सुनने की, तो सच सुनो, आप सच सुनो पहले, आप सच सुनो। क्यों गोपाल राशिद पर बैठा है? क्यों राशिद गोपाल पर बैठा है? क्या उसका मुसल्लम ईमान वहां पर चला गया? क्या उसकी नहीं, एक सेकंड रुकिए प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड साजिद जी, ठीक है, एक सेकंड नाजिम जी, एक सेकंड, ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड मैं भी यही सत्यार्थ कर रहा हूं, ऐसे झूठे ठीक है, लोगों ऐसे दिखावे लोगों की पहचान करना। साजिद जी, ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड रुक जाइए, मैं बोल रही हूँ ना, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड साजिद जी, कोई ये नहीं कहता जो लोग नाम पूछ रहे हैं, जो लोग नाम पूछ रहे हैं वो एक तरफ, जो नाम नहीं बता रहे हैं वो एक तरफ, ठीक है, लेकिन कुछ धार्मिक लोग कहते हैं कि हमें नाम बताने की ऐसे नहीं जरूरत चलेगा नहीं है। प्लीज। भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। नाजिम जी, नहीं नाजिम जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, आप लोग रुक जाइए। यहाँ पर नाम पूछने पर सियासत क्यों हो रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। कल को अगर आपके भी धर्म में
दो अलग अलग धर्म है, हम ये जानते हैं, और दोनों ही धर्म के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। सावन में कई बार जितने भी कांवड़िए होते हैं उनके प्रोटोकॉल होते हैं, उस प्रोटोकॉल को तो अगला आदमी ध्यान में रख सकता है, लेकिन ठीक है, इस तरीके से सियासत से या चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। सर, हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। साजिद जी जरूर देना चाहूंगा। जो लोग नाम बदल कर सामने आ रहे हैं, आपने चलिए दीक्षा शर्मा का जिक्र किया था, ठीक है, लेकिन जिसने नाम बदला उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने कहा कि कानून ऑलरेडी 2006 में बना हुआ है, इसका कोई भी उल्लंघन करता है, हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, वो दंडनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आप लेकिन आप मुझे जो गुलफाम गुप्ता बन रहा है या गोपाल बन रहा है वो गलत है, जो भी बोल रहे हैं आप? जो भी है, मैं मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जो भी उस कानून का उस नियम का उल्लंघन कर रहा है वो दंडनीय है, बिल्कुल दंडनीय है, इसमें उसके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ महाराज खड़े हैं, धर्म जो है दया और भाव का नाम है, धर्म किसी पर आक्षेप करने का नाम नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए आप। जो लोग कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर आक्षेप करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, वो धार्मिक हो ही नहीं सकते। वो महाराज जी कौन है जो अपने आप को महाराज कहते हैं और जाकर लोगों के कपड़े उतरवाते हैं? हु आर यू? किसने आपको राइट दे दिया कि आप किसी के कपड़े उतरवाइए? वो धार्मिक आदमी हो ही नहीं सकता। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे साल में एक बार रोज़े आते हैं, हम पूरे महीने रोज़ा रखते हैं, कभी आपने कोई आवाज़ सुनी कि ये दुकानें नहीं चलनी चाहिए, हिंदू की, सिखों की, ईसाइयों की? कभी कोई आवाज़ सुनी? हम पूरे दिन रोज़ा रखते हैं, लेकिन हमने कभी कोई आवाज, ये ऐसा क्यों होता है? मैं पूरी कर लूं। ऐसा क्यों होता है कि कावड़ के नाम पर, धर्म को भ्रष्ट करने के नाम पर इस तरह की बातें क्यों उठती हैं? दूसरी बात एक और सुन लीजिए, मैं राकेश जी आप जवाब दीजिएगा उसका। देखिए, मैं किसी धर्म को बुरा नहीं मानता, धर्म सब अच्छे हैं, हम बुरे हो सकते हैं, हमारे अंदर कमियां हो सकती हैं, धर्म में कमी नहीं होती किसी के भी। जो कावड़ यात्रा लेके जाते हैं, आप देखिए पिछले साल भी कितने लोगों की ऐसी वीडियो सामने आई जो नशा बेचते हुए पकड़े गए, शराब पीते हुए पकड़े गए, लोगों की गाड़ियां तोड़ते हुए पकड़े गए, जलाते हुए पकड़े गए। ऐसी बहुत सारी वारदातें आती। मैं कहता हूं ये धार्मिक नहीं हो सकते। मैं फिर कह रहा हूं, तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, ये धार्मिक आदमी वो होता है जो अपने ध्यान में, अपनी लो में, अपने रब से मन लगाकर उस काम को करे और किसी को तकलीफ ना दे। जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसके हाथ पैर से किसी को तकलीफ पहुंचे। यानी कि मेरा मानना यह है कि ये राजनीति है कोई। यानी कि आस्था का सम्मान तभी किया जाएगा जब वैसी झलक दिखाई देगी, नशे से भी इसको जोड़ा। लेकिन अंशिका जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठता है कि अभी आदरणीय राशिद साहब ने कहा कि यह विषय सावन पे ही क्यों उठता है। अब जाहिर सी बात है, अभी हमारे बगल में खड़े मुस्लिम स्कॉलर साहब ने कहा कि राशिद भी फल लेकर के कांवड़ में खड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है महाराज, मैं भी ऐसे पूर्वांचल से हूँ, मैं भी 10 परिवार को हज में जाकर के मदद किया हूँ, मैं स्वयं इस उम्र में, तो मत उदाहरण दीजिए। यही हमारा जो है सौहार्द है, यही हमारा प्रेम है भारतवर्ष का। दूसरी चीज, अब राशिद साहब ने कहा कि यह सावन के बीच ही क्यों उठता है। यह जो चौमासा है, यह सनातन धर्म में सबसे पवित्र 4 माह गिने जाते हैं, जिसका आरंभ सावन से होता है। सावन एक आस्था का विषय है, ठीक है, उसमें 4 लोग नशे को लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर 4 लाख लोग ऐसे हैं जो पैदल चल करके 500 किलो का, 300 किलो का जलाभिषेक करने के लिए लेकर जा रहे हैं। 5 किलो का वजन हमसे और राशिद साहब से लेकर चलने में दिक्कत आ जाएगी, 4 सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आ जाती है, हम लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, वहां भक्ति है। और दूसरी चीज, सावन में क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? क्योंकि वहां बहुत से लोग ऐसे होंगे, मैं मानता हूं कि सनातन में भी, वैष्णव धर्मों में भी बहुत लोग मांसाहार करें, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो घर में लहसुन प्याज तक स्पर्श नहीं करते हैं। तो अगर वहां पर वैष्णव ढाबा लिखा है और राशिद साहब वहां पर खोल करके बैठे, उसी में चिकन बिरयानी बन रही है, उसी में हांडी बिरयानी बन रही है, उसी में प्रसाद बन रहा है, तो कौन धर्म भ्रष्ट कर रहा है? ये तो राशिद साहब को भी सोचना चाहिए। एक छोटा सा कमेंट साजिद जी को देना है, तुरंत फिर मैं नाजिम जी आपके पास आऊंगी। आप 2 बड़े विद्वान लोग खड़े हैं, मैं 2 प्रश्न आपके सामने रखता हूं। एक तो यह है कि जब कांवड़ यात्रा लेकर दलित जाता है तो आप बड़े उत्साहित होते हैं, बड़े उनकी तारीफ करते हैं कि साहब ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वही दलित जब कथावाचक बन जाता है तो आप उसका सर मुंडवा देते हैं और उसके ऊपर पेशाब करते हैं, उसको मारते हैं। ये कौन सा धर्म है? नंबर 1। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, जैसे मैंने रोज़ों का उदाहरण दिया, 78.8% लोग हिंदुस्तान में मांसाहारी हैं। क्या ये मांसाहारी होना वेदों में नहीं लिखा है? मैंने तो वेद पढ़ी है,
वेदों में बलि का भी जिक्र है नहीं, और बलि साजिद के जी, मांस नहीं, खाने आप का भी गलत जिक्र कह रहे हैं है। राशि साहब। पहले आप एक चीज- बलि एक का चीज विधान मुझे clear तंत्र करने विधान में दीजिए। है। उसको पहले समझ यजुर्वेद लीजिए। सुनिए राशि उसको साहब, आप पहले वेद की बात समझ कर रहे लीजिए। हैं। एक चीज मुझे यजुर्वेद clear कहता करने है कि बलि वर्जित है। ठीक आप है, कौन हाँ। सा वेद पढ़ के एक आए हैं चीज- भाई? एक चीज मुझे मैं clear करने बहस नहीं दीजिए। करना चाहता। यहाँ पर मैं जवाब आप कौन सा वेद पढ़ के आए हैं? यहाँ गया पर कि जीव की हत्या मांसाहारी करके आप पूजा शाकाहारी की करें। बात नहीं अपनी है। सिद्धि के लिए यजुर्वेद ऐसा कहता है नहीं कि करना। बलि सर्वत्र वर्जित एक है। सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। यहाँ पर मांसाहारी शाकाहारी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि आप अपनी पहचान अगर बता रहे हैं तो उसमें आपका क्या जा रहा है? आप अपना ही तो नाम बता रहे हैं, और अगर आप अपना नाम नहीं बता रहे तो आप धोखा कर रहे हैं। तो क्या धोखा सही है साजिद जी? देखिए, मैंने आपसे इसका उत्तर शुरू में दे दिया था कि जो एक कानून बना है, उस कानून का जो भी उल्लंघन करेगा वो बिल्कुल गलत है। मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं। तो धोखा करना लेकिन जब सही नहीं है तो आप ये मानते हैं कि नाम लिख देना चाहिए? एक चीज और भी है, एक चीज और भी है, उसको समझिए। राइट टू फूड एक अधिनियम है हमारे संविधान में। राइट टू फूड का मतलब जानते हैं आप? राइट टू फूड का मतलब ये है, हर आदमी को अधिकार है वो जो चाहे खाए, जहां से चाहे खाए, हाँ। जब चाहे खाए। सरकार ये तय नहीं कर सकती कि कौन किस ढाबे से खाएगा, कौन किस होटल से खाएगा। ये सरकारों का काम नहीं है। ये तो सरकार इसमें कांवड़ियों के राजनीति लिए है। करती है। ये तो और कांवड़ियों के मैं लिए है। नहीं नहीं जी, आप शायद बोल रहे राकेश हैं जी, कि राकेश जी, उसी एक मिनट, अधिकार के मैं अंतर्गत बीच में सुन बोलने लीजिए, का साजिद जी, मैं बीच में नहीं, नहीं आपने बोलता। बोलने की बात आप करी, गलत इसलिए मैं बोल रहा हूं। गलत कर रहे हैं। आप उसी मूल अधिकार मैं में किसी आता के है, बीच में मुझे नहीं बोला। अधिकार है कि मैं साजिद के यहाँ मैं खाऊं, किसी के कि मैं बीच में गुप्ता नहीं प्रसाद बोला। भंडार पे खाऊं। ये यह बहुत मेरा गलत मूल तरीका अधिकार है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। अंशिका जी देखिए, चलिए, ठीक है, बोलिए, आप एक बोलिए। सेकंड, एक नाजिम जी नहीं बोले बहुत मैं चुप हो जाता हूं। नाजिम जी। बड़े प्यार से सुन रहा था, क्योंकि जिस तरीके का ये एक कहते हैं ना कि मुखौटा पहन के किस तरीके से एक मोहब्बत का जहर समाज के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जाहिर हो गया। अब ये बता दीजिए भाई, हाजी नाजिम खान तो अपना नाम बता रहा है, मौलाना साहब भी अपना नाम बता रहे हैं, लेकिन जो हिंदू ढाबे का मालिक है भाई, आखिर उसको क्या जरूरत पड़ेगी कि उनसे कहा मुसलमान से कि अपना नाम छुपा? भाई असली गुनहगार तो वो है जिस तरीके से मौलाना साहब ने कहा। लेकिन यहां हाजी नाजिम खान को टारगेट इसलिए करा जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। भाई मुसलमानों को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? हम संविधान को मानने वाले भाई आप लोगों की तरह नहीं है। आपके संविधान के खुलेआम धज्जियां उड़ाए भाई। फ्री एलिमेंट्स को आपने क्यों परमिशन दी है जाके वहां पर चेक करने की? और रही बात ये अंशिका जी, देखिए एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हिंदू भाइयों की आस्था का मामला कावड़ यात्रा, तो देखिए हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का बड़ा सम्मान करते हैं, कावड़ का बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन अगर ये ढाबे की बात कहते हैं कि खाना वहां पे नॉन वेज या मुसलमान है, तो भाई एक फूड इंस्पेक्टर भी होता है। फूड इंस्पेक्टर आप अरे सुन लीजिए, फूड इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटी होती है? हमारे क्या फूड इंस्पेक्टर अलग अलग ढाबे पर नहीं होते? अगर चेक करके बताना चाहिए हमें कि यहाँ पर ये हमारा आप सहयोग समझा करते रहे हैं। हैं। आपसे ही आने आपसे वाले ही सवाल सवाल करे काम कर रहे हैं। आप अरे आपको आपको बता रहे हैं पता है, सदन में मुसलमान नहीं से रहेगा। मुसलमान से आप सुनिए, तो इसका मतलब नासिर जी, आप सुन लीजिए। अगर वहाँ ढाबे का मालिक अगर कोई दलित होता और वहाँ दलित का नहीं, मामला, दलित तो तो सुन लीजिए नासिर क्या आप लोग वहाँ नासिर दलित जी, भाई के नासिर हाथों का जी, खाना खाना नासिर जी, पसंद करते हैं। नासिर जी, लेकिन जवाब देना यहाँ चाहूंगा। पे मुस्लिम से दिक्कत डिबेट है। इस बात का दलित नहीं से है, दिक्कत है। डिबेट इस बात का नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम। एक सेकंड राकेश जी, यहाँ पर एक सेकंड नाजिम जी, एक सेकंड। डिबेट इस चीज का नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम करना है, डिबेट इस चीज का है कि धोखाधड़ी नहीं करनी है। तो धोखाधड़ी पर बात रखिए। आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि मुस्लिमों से नफरत है या हिंदुओं से नफरत है? ये बात यहाँ कहां से आई है? शैलेश जी एक सेकंड, अब शैलेश जी कावड़ियों के लिए, शैलेश जी नहीं, शैलेश जी एक सेकंड, शैलेश जी कावड़ियों के लिए क्या जरूरी होता है सावन में, इसे आप एक बार बता दीजिए कि आखिर ये क्यों उठ रही है कि नाम लिखो तब हम वहां जाकर खाना खाएंगे? क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं सावन में, जब पूरा व्रत रखते हैं सोमवार का, या फिर पूरे सावन जो व्रत रखता है और गंगा जल लेने कई किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर पैदल चल के जाते हैं, बिना चप्पल के कई बार चलकर जाते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना होता है वो बोल दीजिए एक बार। मैं एक चीज बताऊं, एकादशी, देवशयनी एकादशी से लेकर के कार्तिक मास की देव उठौनी एकादशी तक, यह 4 महीने बहुत ही पवित्र मास होता है, जिसमें प्रथम में शिव जी को यह अवसर प्राप्त होता है, देवताओं के द्वारा दिया जाता है कि भगवान जल में जाते हैं और शिव जी इस धराधाम पे आते हैं। इसमें 2 कथाएं और वर्णित आती हैं, उस पे ना जाते हुए मैं एक छोटा सा बताऊंगा आप सबको कि जो कांवड़ चढ़ाने का है शिव जी के ऊपर, क्यों कांवड़ चढ़ाते हैं हम, क्या कारण है? शिव जी को प्रसन्न करने। क्यों? चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, शक्ति की आवश्यकता उसको पड़ती है कार्य करने के लिए। बिना शक्ति के जीव कार्य नहीं कर सकता। और शक्ति प्राप्त कहां से होती है? शिव से ही प्राप्त होती है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो,
तो शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? शिव से प्राप्त होती है। जब शिव को हम करेंगे तभी हमें शक्ति प्राप्त होगी। जल चढ़ाने का है कि जब हम जल लेने के लिए जाते हैं तो पवित्र भाव से अपने घर से निकलते यानी कि हैं, माँ कुल गंगा मिलाकर में स्नान शुद्धता को करते ध्यान में हैं रखना और है। व्रत धारण करते हैं। हाँ। व्रत धारण करते हुए कि ये कांवड़ लेकर हाँ। के मैं चल रहा हूँ, हाँ। और पवित्रता से रहते हुए, भोजन करते हुए, शुद्धता के साथ में ठीक। शयन करते हुए, कांवड़ को बिना नीचे रखे ही जहां वो निर्धारित स्थान है वहां ले जाकर के शिव जी पे शिवाय नमस्तुभ्यम अर्पण सिर्फ करेंगे एक हम। महीने की बात नाजिम जी, सिर्फ एक अब महीने के लिए, उसमें सिर्फ अगर एक विघ्न महीने आ के लिए तो जाए, होता है। अंशिका जी देखिए, अगर आप तो उसमें एक विघ्न आ महीने की जाएगा। बात करते हैं। देखिए अगर आपको रास्ते में बता दूं, किसी भी सुन लीजिए प्रकार का महाराज जी, व्यक्ति, सुन लीजिए, किसी भी प्रकार जब का- रमजान का अभी बात पवित्र पूरी नहीं महीना हुई है, आता है, मौलाना सुन साहब, लीजिए एक भाई, मिनट, आपके एक काम मिनट, की बात चीज चलिए है, जी, छोटा आपके सा, काम की चीज है। मैं एक- 30 रमजान के सेकंड, 30 हाँ, सेकंड, हाँ, 30 एक सेकंड, मिनट, जल्दी बात से, पूरी 30 हुई। सेकंड, तो जल्दी से। यदि हमारा व्रत जल्दी से। भंग हो रहा है कि भोजन को लेकर के नाम गलत बता करके हमें पानी पिलाने वाले राशिद पिलाएं, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन हम राशिद जी की भी पवित्रता को तो जाने, राशिद जी पवित्रता कितना कर रहे हैं, या राकेश चतुर्वेदी जी के अंदर पवित्रता कितनी है। जब तक आप हमारे श्रद्धा के विषय में, हमारे धर्म के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक आपकी शुद्धता और पवित्रता हम कैसे स्वीकार कर पाएंगे? आपकी शुद्धता यानी और कि पवित्रता स्वीकार यानी कि करने के नाजिम लिए जी, हमें आपको हमारे दिक्कत मुंह नहीं पे है कि जानना साजिद पड़ेगा पानी धर्म को। पिलाए, हमें दिक्कत नहीं है कि नाजिम जी पानी पिलाए, हमें दिक्कत नहीं है तजम्मुल पानी पिलाए, ना हमें दिक्कत है कि कोई गुलफाम हमें पानी पिलाए। हमें बस इतना है कि हमें बता दीजिए कि आप अगर हमें पानी पिला रहे हैं तो आप किस चेहरे से आए हैं। सीधी बात। आपत्ति इस चीज से नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो हम यहां नहीं जाएंगे, आप ये है तो आप मांसाहारी तो हम यहां नहीं खाएंगे। आपत्ति इस चीज की नहीं है। उनका ये कहना है कि हम नफरत नहीं फैलाना चाह रहे, बस हमें नाम बता दो तो हम उस रास्ते से गुजरेंगे। तो हमने जिस तरीके का व्रत रख रखा है तो हम उसको ध्यान में रखेंगे। नाजिम हाँ, जी, देखिए ये सब एक धार्मिक आस्था जो होती है एक नियत के ऊपर होती है। देखिए मैं एज ए मुस्लिम हूँ, अगर हाँ। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज की मैं नियत करता हूँ, बिल्कुल। नियत के ऊपर दारोमदार बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। और उसी प्रकार जिस तरीके से कांवड़ यात्राएं निकली है, ये आस्था भी है और एक नियत भी है। वो आस्था भगवान जी के बारे में है कि भी हम जाएंगे, शिव जी खुश हो जाएंगे, या कोई मनोकामना होती है तो उस तरीके की आस्था होती है, नियत होती है। लेकिन एक नियत वो भी होती है कि भी हम जा रहे हैं तो कहीं मुसलमान तो नहीं है ढाबे हाँ, पे, हाँ। वो भी नियत है। तो हाँ। भाई इसके लिए देखिए सरकार की तरफ से एक ये गाइडलाइन है। सोचने हाँ, पर मजबूर सरकार की- किया गया। हाँ, सुन लीजिए, एक सरकार की गाइडलाइन है भाई। हाँ। और देखिए एक फूड इंस्पेक्टर भी है जगह जगह। हाँ। ढाबे जितने भी हैं, वहां से हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक जो ढाबे हैं, जिनके ढाबों के नाम अगर वैष्णो है या शिव जी है, कुछ भी है, तो वहां पर फूड इंस्पेक्टर को वहां पर अवेलेबल होना चाहिए, खाने की गुणवत्ता राकेश जी, होनी एक चाहिए। लेकिन अगर ये कहते हैं कि मुस्लिम नाम से है तो भाई उसके कारीगर हिंदू भी है। हिंदू और मुसलमान अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूरा ख्याल रखता है। वो कभी भी ऐसी चीज नहीं बनाता जिससे हिंदू भाइयों की आस्था का हाँ, बिल्कुल साजिद जी। बिल्कुल आस्था ठीक- को ठीक डिस्टर्ब है, हो, नाज़िम ऐसा जी, नहीं हाँ, होता। एक छोटा सा रिएक्शन राकेश जी से लूंगी। साजिद जी पहले जल्दी से एक छोटा सा देखिए reaction। मैं दोनों विद्वानों के सामने एक बात हाँ। कहना चाहता हूँ। इबादत और भक्ति, हाँ। ये फिर मैं कहता हूँ कि दया और करुणा का नाम है, मोहब्बत का नाम है। जितना आप लो लगाओगे भगवान से, बिल्कुल। उतना ही इबादत में मजा आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं कहीं जाता हूँ और कोई ढाबा या होटल में मैं खाना खाता हूँ तो मैं सबसे पहले उससे ये पूछता हूँ, भाई यहाँ मीट हलाल मिलता है या झटके वाला मिलता है? मैं पूछता हूँ, ये मेरा नियम है। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे नाम की ज़रूरत क्या है, मैं तो पूछूं जाके अगर मुझे खाना है, भाई यहाँ फला चीज़ तो नहीं बनती। मैं एक बार आपको एक चीज़ बताता हूँ 30 सेकंड में। मैं कनॉट प्लेस में रेस्टोरेंट में बैठ गया जाके, वहाँ एक मुस्लिम काम करने वाला था, वो चुपचाप मेरे पास आया और उसने कहा, मौलाना साहब आप गलत जगह बैठ गए आप। मैंने कहा क्यों? बोले मैं भी मुस्लिम हूँ लेकिन यहाँ मीट बनता है सूअर का। अब बर्तनों का आदान प्रदान होता है, अच्छी बात नहीं है। मैं उठ के चला आया। तो हमें भी जानना चाहिए, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। आंख बंद करके हम किसी भी दूसरी बात, अगर कोई दीक्षा शर्मा, सुनील शर्मा मांसाहारी है ऑलरेडी, वो मांस खाता है, जैसे 79% लोग मांस खा रहे हैं, अगर वो आदमी रात को मांस खा के लेटा उन्हीं बर्तनों में और सुबह को आपको बिना प्याज के बिना लहसुन के उसने उन्हीं बर्तनों में खिला दिया, तो आप क्या करेंगे भाई? ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है। फिर उसका क्या करेंगे दीक्षा शर्मा और सुनील शर्मा का, राकेश शर्मा का? ये भाव है। मेरी नीयत ये होनी चाहिए कि मुझे गलत नहीं करना अपनी भक्ति में। अगर कोई दूसरा गलत कर रहा है तो ऊपर वाला भी देख रहा है कि ये गलत कर रहा है, मैं गलत नहीं कर रहा हूं। इसको लेकर हम वाद विवाद करें, धर्म पर आपत्ति करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, मैं समझता हूं इससे बड़ी मूर्खता कुल कुछ नहीं मिलाकर साजिद जी, नाम लिखने से आपत्ति होनी चाहिए नहीं होनी अरे चाहिए? फिर वही बात मैं कह रहा हूं, ये तो कानून है 2006 से। आप एक ही सवाल को 10 बार रिपीट कर रही हूं, मैं 10 बार जवाब नहीं, दे आप चुका। हाँ या ये ना कानून बोलिए। है, बस ये कानून राकेश है। जी।
पहली बात कि मैं बोल के चलो अपने दोनों मुस्लिम, साजिद जी ने अभी कहा, आपने बार बार उनसे प्रश्न किया कि लिखना चाहिए नहीं, घुमा के कहने का मतलब वही, जैसे सिगरेट की डिब्बे पे लिखा होता है कि पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, कैंसर का कॉज ऑफ कैंसर, लेकिन फिर भी बिक रहा है। वैसे ही दोनों मौलाना जी ने बातों को स्पष्ट नहीं किया। पहली चीज कि जब शो का शुरुआत हुआ, हमारे सहयोगी इतना उछल कूद किए, अगर सुन लिए होते तो शायद हिंदू मुस्लिम का एंगल ही नहीं आता। मैंने एक शब्द कहा आपके सम्मुख इस मंच पर कि कोई भी हो, चाहे राकेश चतुर्वेदी हो, राकेश शुक्ला हो, राकेश पाठक हो या राकेश गुप्ता हो, उसको अपनी पहचान लिखना अनिवार्य। मैंने तो मुस्लिम का नाम ही नहीं लिया। सवाल यह उठता है कि उन लोगों को मिर्ची लग रही है, उन लोगों को इस पर दिक्कत आ रही है, आपत्ति आ रही है कि कहते हुए कि कानून 10 साल पहले बन चुका है, लेकिन उस पर अभी भी बहस करने के लिए तैयार हैं और उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा सवाल नहीं सुना आपने, राकेश भाई मेरा सवाल नहीं सुना आपने। मैं ये कह रहा हूं, अगर राकेश गुप्ता, राकेश ठाकुर ही मांस खाता हो, रात में अपने बर्तनों में बनाता हो और सुबह आपको बिना लहसुन प्याज का दे, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर मुसलमान दे तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है, अगर हिंदू वही काम करे तो धर्म भ्रष्ट आपकी नहीं बात है। सही है। मुसलमान का विषय नहीं, जो जिस भाव से दे का दे। विषय नहीं। मैं एक चीज बताऊं, मुसलमान का विषय नहीं, मैं वही कह रहा हूं। मैं देखिए, विषय आप हिंदू देख मुसलमान सकते का हैं है मैं क्या नहीं। वस्त्र पहन रहा हूं। इस वस्त्र को आप यदि प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में कुंभ में गए होंगे, अभी पीछे कुंभ था, और कुंभ में कितने लोग आए, और वहां पे पूरे मेले में आप कहीं घूम डालो और लहसुन प्याज का आप खाते हैं अपने घर पे, क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन कोई व्रती है, कोई व्रत कर रहा है, उसके साथ तो आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल करते हैं। अगर हम आपके टेबल पे बैठे हुए हैं, कुंभ का हम कोई आपने अच्छा प्रसाद जिक्र पा रहे किया। हैं। कुंभ में जब भगदड़ मची, मैं बस आप एक भी मिनट, जानते एक मिनट होंगे मैं चाहूंगा, कि एक मुसलमानों ने मस्जिदें खोल मैं दी, अगर कहीं मुसलमानों ने भोजन पा रहा मदरसे हूं, खोल दिए, अपने आप घर कहीं खोल दिए। शाकाहारी हैं, आपकी बात मैं का कहीं स्वागत भोजन करते खा हैं। रहा हूं, विषय पे तो मैं आइए। कहीं जल्दी से भोजन शैलेश खा जी। रहा हूं, हाँ, शैलेश तो जल्दी। आप में इतनी मानवता होनी चाहिए कि महाराज जी भोजन पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये चीज पा सकता हूँ या नहीं पा सकता हूँ। तो इतनी शुद्धता तो आप कर सकते हैं। और आपको दूसरी भी चीज, करना है, मुझे भी करना है। प्रत्येक चीज, सबसे प्रत्येक पहले व्यक्ति मुझे का, करना है, क्योंकि प्रत्येक मेरा व्रत व्यक्ति है। का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक सनातनी का यह धर्म है कि एक दूसरे का सहयोग करे, किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाना, बट यह है कि आघात हमेशा सनातन पे ही किया जाता है। ठीक है, नहीं शैलेश जी, साजिद जी का ये कहना है, दो मैं पैसे साजिद जी- कमाने के लिए हाँ। सामने वाला मेरे साथ छल कपट कर सकता ठीक। है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान। हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत चीज बेच रहे हैं, हाँ। बिल्कुल नहीं, झूठ साजिद बोल जी, के मैं बेच रहे आपकी बात को हैं, आगे तो कर गलत रही कर हूँ। सकते हैं। राकेश वो जी, हिंदू भी साजिद कर जी का सकता है, ये कहना है, मुसलमान। मुझे कोई- अपनी कोई- शुद्धता कोई रखनी है, हिंदू मुझे भी है, अपनी मान शुद्धता लीजिए। रखनी है, कोई एक मुझे सेकंड, अपने साजिद पर्व को जी, सही नहीं साजिद मानना। जी, कहीं ना कहीं साजिद जी, विश्वास तो हमें हाँ। किसी ना किसी पर शैलेश करना जी, एक पड़ेगा। सेकंड, Yes. एक सेकंड, कहीं एक किसी सेकंड। ना किसी नहीं, पर एक विश्वास मैं वही चीज- कह रहा एक हूं। चीज- नहीं, एक चीज तो इधर भी ध्यान देनी पड़ेगी। साजिद जी ने एक बात जो कही कि मान लीजिए कोई हिंदू ही है और उसने बाहर नाम भी लिख दिया है, मान लीजिए कोई भी नाम लिख दिया XYZ कि ये ढाबा है, आप वहां जाते हैं, आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, रात में उसी बर्तन में लहसुन प्याज बना और सुबह आप गए, उसने आपको लहसुन प्याज उसी बर्तन में, लहसुन प्याज नहीं दिया लेकिन उसी बर्तन में आपको खाना परोसा, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा विषय है, इसको एक सामान्य उदाहरण से समझिए। जब हाँ। हम आप कहीं ट्रेवल करते हैं, आप भी गई होंगी, तो जैसे ही लिखा देखती है, इस स्टूडियो में पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी इस चीज से सहमत होंगे कि जैसे ही हम लिखा हुआ देखते हैं शुद्ध वैष्णव भोजनालय, ठीक है, तो हम ले जाकर के निश्चिंत होकर के गाड़ी लगा देते हैं, कहते हैं यहां तो शुद्धता होगी। अब वहां पर बात साजिद जी वाली आ गई कि हमारा समर्पण है कि हम शुद्धता समझ के जा रहे हैं। वहां पर अब उसका उत्तरदायित्व है कि वह अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति उदार है कि नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूं। हमारा यहाँ हिंदू प्रश्न मुसलमान का है, विषय ही नहीं है। सरकार जो पक्ष रख रही है वह किसी धर्म को विभाजित करने के लिए नहीं रख रही, किसी जाति को विभाजित करने के लिए। कुछ लोग इसमें गलतफहमी फैला रहे हैं। मेरा सवाल है कि अगर कोई किसी भी कायस्थ समाज से है, सिंह समाज से है, वह अपना उपनाम लिखे सुनिए, 30 जिससे हमें सेकंड, पता हो, 30 सेकंड। उसका एक साजिद जी एक उदाहरण नहीं, दूंगा। वो मैं एक साजिद सेकंड जी बस कह रहे 30 हैं, नहीं, सेकंड मुझे दूंगा। 30 सेकंड दे साजिद दीजिए, जी, मुझे आप कह फिर रहे बोलिए, हैं, 30 आप सेकंड कह रहे हैं, साजिद सुनिए, जी, सुनिए, आपसे 30 सेकंड। मैं आपसे 30 सेकंड ले रहा हूं। हाँ। ज्योतिष शास्त्र में या कर्मकांड में आप सब लोग सहमत होंगे, सांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण की आहुति देने का विधान है, अग्नि आहुति घी की। सांडिल्य गोत्र दे सकता है। मैं राकेश चतुर्वेदी सांकृत गोत्र का, मैं पीठ पर नहीं बैठता हूं। क्यों? मैं बताता हूं कि मेरा गोत्र है। सुनिए सुनिए सुनिए, उसमें मुझे पीड़ा नहीं होती है। मैं जो कहना चाह रहा अगर हूं उसको कोई सुनिए। सांडिल्य गोत्र का राकेश नहीं जी, है तभी मैं बैठकर आहुति राकेश जी, दूंगा, वो भी बता कर जो दूंगा। मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। देखिए, मैं मुस्लिम धर्मगुरु हूं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। हमें इन राजनीतिक बातों को लेकर अपने समाज को गलत बातें नहीं कन्वर्ट करनी चाहिए। हम राजनीतिक लोगों के चक्कर में आके इस तरह का वाद विवाद क्यों करते हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि ये लोग कोई राजनीति कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान कोई आज से रह रहा है क्या हिंदुस्तान में?
सदियों से रहता चला आया है। और बहुत सारे हिंदू मेरे भाई ऐसे हैं जिनके यहाँ मैं खाता हूँ, वो मेरे यहाँ खाते हैं। वो तो नहीं कहते कि तुम मीट मछली बनाते हो और हम आपके बर्तनों में नहीं खाएंगे। मैं भी नहीं कहता कि आप इस तरह का काम करते हो, पूजा करते हो। तो ये राजनीति में नहीं सर माफ कीजिएगा, जो मैं नहीं सर मैं एक चीज बस एक जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरा भाव समझिए। मैं ये कह रहा हूँ राजनीति में आके हम क्यों करते हैं, यही हम बात है। राजनीति के भाव में बह के ये बातें क्यों करते हैं? राजनीतिक हमें नहीं करना राजनीति चाहिए। से हटके मुद्दा है ही नहीं है, साजिद ये जी, आस्था ये और तो- श्रद्धा का विषय है। ये तो बस बेहतर एक होता चीज कि- मैं कहूंगा, आसन आस्था और वासन, श्रद्धा यहाँ होती है। रासन, बिल्कुल आस्था और श्रद्धा यहाँ होती साजिद जी, है। आप लाखों अगर में मेरा एक मन बात अच्छा है। है एक मिनट, तो ऊपर साजिद जाएगा, जी, मन अच्छा साजिद नहीं तो जी, ऊपर नहीं जाएगा। लाखों में एक जैसी बात की आपने कि मन से और Yes. भाव से जो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो इस पर कौन साजिद जी दे ने रहा है, कहा मुझे कि इससे नाम लेना देना लिखने से नहीं क्या है। आपत्ति है? नहीं एकदम वही कह रहा हूं, मैंने साजिद जी का विरोध नहीं किया। मैंने कहा कि आपको अब जैसे हमारे सहयोगी भाई एकदम सुचल कूद के उसको मुस्लिम हिंदू का एंगल देने लगे। ना, बिल्कुल। हमने कहा कि आपको सुनना चाहिए था, राकेश सिंह ने नहीं, क्या नाजिम जी, कहा, आप भी यही इससे तो भ्रम एतराज कर देता रहे है, हैं। यही तो हमें विभाजित मैं करता है। जवाब देता हूं हाँ, उनका। एतराज देखिए, कर रहे हैं आप हाँ, भी। देखिए जब होटल के अंदर जाते हैं तो वहां पे एक मेनू होता है, तो मेनू के अंदर पूरा चार्ट लिखा हुआ होता है, सारे खानों का होता है। फिर उसमें अगर ये पूछे कि भी मेनू में कि भी आपने इसका मालिक का नाम क्यों नहीं लिखा, भाई देखिए एक जीएसटी नंबर भी होता है वहां पे, और जीएसटी नंबर के साथ आप एक बार कोड भी होता है। भाई बार कोड में आप स्कैन करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। आपको अरे तो सुन फिर पता ही नहीं है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने होटल की बात किया। इसका जी, मतलब अब सुन लीजिए साजिद जी, आपका विरोध होगा जब आप गलत बोलेंगे। आपका विरोध होगा, आप गलत बोलेंगे, तीसरे जाति बात तो सही हो जाएगी। सम्मान कर रहा हूं, आप सम्मान कर रहे हैं, आपको सम्मान करना पड़ेगा। आप क्या बात करते हैं? आप शायद एक बहुत मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने होटल की बात की, अंशुल सुन लीजिए, आपने होटल की बात किया, हर स्थान पे सुन लीजिए। यहाँ पर आपका जवाब सुन लीजिए। जहाँ भी होटल में जाएंगे वहाँ मुख्य शेफ, चीफ शेफ का लिखा रहता है कि वह कौन है। 7 स्टार होटलों तक, विदेशों तक लिखा रहता है कि चीफ शेफ कहाँ है। आप मीनू की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक होटल के अंदर के जब होटल मीनू में देख के गए, जाते तो हैं। वहाँ पे एक मुस्लिम भाई आए, उन्होंने बता दिया होटल कि में बयानों जाने से का होता है। नाजिम उनका भी तो जी, सुन लीजिए। नाजिम जी, बयानों से हट जाइए। मुसलमान बिजनेस ना करे, आप हिंदू मुसलमान मुस्लिम ढाबा हैं। ना चलाए। आप जैसे ये- लोग ये- जो ये- चंदा भड़काने का काम ठीक करते है, हैं, आप जैसे लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं। नहीं क्या नहीं बात मतलब कर रहे हैं नहीं, आप? एक सेकंड नाजिम जी, तो आप ये नहीं चाहते, आप ये नहीं आपके चाहते, सारे वरिष्ठ सहयोगी, आप उनके तो आप नहीं चाहते, लेते हैं आप। हाँ, आप नहीं चाहते दुकानों पर नाम लिखा जाए। हाँ, देखिए जब हाजी आप नाजिम नहीं खान, चाहते। सुन लीजिए, हाजी नाजिम खान अपनी आइडेंटिटी बता रहा है, तो देखिए देश के कैसे बता रहा सुन है? लीजिए हाजी नाजिम खान कैसे अपने- बता रहा है? ये सुन लीजिए, ये अरे मकान ये ले बता लेता देंगे, है। अगर आप देखिए इनको बस मुजफ्फरनगर इसी में, चीज़ की सुन लीजिए सुविधा चाहिए। मुजफ्फरनगर में जितने भी ठेले होते हैं सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं और सरकार की गाइडलाइन का पालन नाजिम करते हुए भाई, नाम लिखते हैं, राकेश जी, बताते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नहीं एकदम विरोध एक- कर रहे एक हैं। चीज जो पढ़ता हूं। तर्क संगत एक- नहीं है, जो धर्म संगत नहीं, सुनिए, उसका कैसा सुनिए। समर्थन एक किया तरफ जाए? साजिद जी एक चीज समझदारी वाली सुनिए। बात की है। देखिए मैं कबीर जी का एक दोहा पढ़ता हूँ, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। स्वागत कीजिए ये आस्था राकेश की जी। बात है, ये बिल्कुल। आस्था की बात है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीसे खाए संसार। सवाल आस्था का है, सवाल हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। अगर आपने- मेरी आपने आस्था दोहे सही पढ़े है, ना- अगर साजिद मेरी जी, आस्था आप सही है, कबीरदास को किस आप वेद में दोहे- लेते हैं? सगुण में निर्गुण में कबीरदास की रुचि किसमें थी? सगुण या निर्गुण उपासक थे कबीरदास? चलिए आप जी। मुझे किस में लेते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल आप हर आदमी में अच्छे आपको बुरे किसमें गुण होते नहीं हैं। लेते? आप नहीं, ये बताइए। साजिद आपकी जी, इच्छा पर है मुझे साजिद अच्छे जी में- दोहा पढ़ सर, रहे हैं, आप अर्थ शैलेश बता जी, दीजिए। शैलेश जी, आप मुझे अच्छे में हमारी भी- आस्था है, सर, हमारी आस्था भाई, है। सर मेरी तो सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं साजिद रशीदी, आप मुझे अच्छे में भी ले सकते हैं, आप मुझे बुरे में भी ले सकते हैं। नहीं, ये तो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं आपने है। कबीरदास ये मेरा का कमाल दोहे के नहीं साथ है, पूछा, ये कमाल तो आपका हमको है उस कि चाकी मुझे को भी अच्छा ले नहीं, रहे हैं, ये बुरा पूरा ले रहे हैं। ये पूरा हम देखिए उसको पूजित करते हैं। सेक्युलर हम उस इंडिया चाकी की को भी पहचान, पूजित करके उससे सेक्युलर अन्न इंडिया की पूजते एक हैं। सेकंड, सेक्युलर इंडिया की पहचान तो इसी मंच पर हो गई है। आप कबीर के दोहे पढ़ रहे हैं, आप अर्थ बता दीजिए, और इसी पे 5 मिनट है मेरे पास, आखिरी 5 मिनट है, आप जल्दी से अर्थ बता दीजिए, जैसा उसके भाव बता दीजिए। बिल्कुल जिस भाव का जिक्र उन्होंने दोहा कहा तो मैं उस दोहे का भाव भी बता दे रहा हूं। हमारा सनातन कहता है हम कण कण में शंकर ढूंढते हैं, यानी कण कण में हम शंकर ढूंढते हैं, तो हर पत्थर में भी हम जो है शिव की मूर्ति ढूंढते हैं। दूसरी चीज आपने कहा कि उस चाकी को, हम भाई साहब उस सनातन से हैं, आपने शायद जाना ही नहीं सनातन को। रोज प्रातः काल वही चाकी धुल करके पूजित
करके तब उसमें गेहूं पीस करके भगवान को भोग लगता है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम चाकी नहीं पूछते, हम पत्थर नहीं पूछते, हम पत्थर नहीं पूछते, हम चाकी भी पूछते हैं। मेरे ठीक है, एक यहाँ छोटा सा जितनी comment। चाकी हम लगी उस हुई है भगवान की सर, भी सेवा करते सर हैं, बीच पूजा में करते हैं। मत, बस सर एक बीच सेकंड, नहीं, एक मिनट चलो आप पूरी एक करो, मिनट आप पूरी करो। हम उस भगवान की भी पूजा करते हैं कि जो गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु पगु चलये सुनये बिनु काना, कर विधि कर्म करे बहु नाना, आनन सकल रहित रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। वो तो बिना पैरों के चलने वाला, बिना कानों के सुनने वाला है, बिना सब कुछ और करने के पश्चात भी सगुण साकार राम और कृष्ण परशुराम के रूप में हमें दर्शन भी देता है और कहता है जियो मेरे शेर, ऐसे मेरा प्रचार करते रहो और शुद्धता और पवित्रता के साथ। फिर भी हम आचमनी करते हैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, और इसके बाद क्या, या स्मरेट पुंडरी का अक्षर साबाय धनत्रय सूची। ठीक है, साजिद जी, क्लास आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं भी देखिए वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता ना। मैंने आपके ये दोहा पढ़कर आस्था पे चोट नहीं की, मैंने भाव बताया। मैंने उसको बताया कि आस्था बड़ी चीज है। आस्था मैं बता रहा था आपसे, हमारे यहाँ जितनी चाकी लगी हुई है आसपास में, सारे हिंदू चलाते हैं और वो सुबह उठ के पूजा भी करते होंगे बिल्कुल चाकी को, मैं जैसे बता आपने दिया कहा आपको, पूजा मैं घर करके। की तो व्यापारी मैं तो छोड़िए। नहीं कहता कि इसकी चाकी का आटा नहीं खाता। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर मुसलमान ने होटल में आपको कुछ खिला दिया तो वो गलत हो जाएगा? ऐसा क्यों लगता है आपको? ये हमारे अंदर राजनीति पैदा नहीं, करती इस है। भावना को भी समझना ये चाहिए भाव ना। राजनीति नहीं, पैदा नहीं, करती है हमारे साजिद साहब, इस अंदर। पर उस आप नहीं, गलत इस भाव भावना को को भी हमें मैं जानना स्वागत है। करती हूँ। आप हलाल इस लिखा हुआ भावना को आपने भी कहा ना समझनी कि आप चाहिए। हलाल पूछते हैं। यस, ये हलाल ये है कि मेरी नहीं? आस्था है। हम भी वही पूछना चाहते मेरी हैं आस्था कि है। मुझे खिलाने वाला साजिद है या राकेश है तो या उसमें- कौन है? नहीं, नहीं। हम बस ये कह रहे हैं। सर हम सर खाने से आप फिर परहेज गलत नहीं जा कर रहे हैं, आप फिर गलत। नहीं, आप हम ये खाने मत से परहेज पूछो, नहीं कर रहे नहीं, आप ये ठीक मत है। पूछो साजिद है कि राशिद है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। ये पूछो कि हलाल साजिद है जी, झटका है। आप ये पूछो, जैसे मैं पूछता हूँ कि हलाल है झटका, आप भी पूछो। आप हलाल मत खाओ, झटका महाराज- खाओ। मैं महाराज हलाल कोई- खाता हूँ, कोई झटका 100 नहीं खाऊंगा। किलोमीटर की यात्रा आप ये क्यों करके पूछते हैं थका कि आ रहा मुसलमान है है, कि हिंदू वैष्णो ढाबा है? देख ये करके गलत कह रहे हैं पूछने आपके। जाएगा। मैं ये पूछता हूँ ठीक कि है, राशिद साजिद, है। नाजिम जी, नाजिम 30 सेकंड हाँ, आपके देखिए, पास। राकेश नाजिम जी जी ने कहा कि मुझे अधिकार है कि कौन मुझे खाना खिला रहा है। तो देखिए भाई, इस जमीन के अंदर से अन्न उगाने वाले का भी नाम आप पूछ लीजिए। हो सकता है कि कोई नाजिम हो, मौलाना साहब हो, या और कोई भी हो सकता है। और रही बात यह कि देखिए, ये आस्था का विषय जो बार बार हम कह रहे हैं, हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण ख्याल करते हैं। और देखिए, हम लोगों को कोई भी नाम बताने के गुरेज नहीं है। हम लोग पहले ही अपना नाम बताते हैं, सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो धार्मिक लिबास पहनने के बाद अपना नाम नहीं बताते। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को बताते हैं, लेकिन वो लोग अपना नाम नहीं बता पाते। ठीक ठीक है, एक आखिरी कमेंट, एक आखिरी कमेंट। सबने अपनी बात खाएं, रखी, ना खाएं। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि हिंदू मुस्लिम से हटकर धोखाधड़ी से बचने के लिए सिर्फ इसको देखा जाए, ना कि हिंदू मुसलमान किया जाए, क्योंकि हमारा देश, हमारा भारत एक सेक्युलर कंट्री है। और उसी के तर्ज पर अगर हम भी सोचें तो शायद एकता ही मैसेज जो है आगे की ओर बढ़ेगी। शैलेश जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। नेम प्लेट लगाने को लेकर आप सही समझ रहे हैं, गलत? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, आप समय नहीं है। हाँ या ना? नेम प्लेट जरूर लगाना चाहिए, जरूर साजिद जी। लगाना चाहिए। कानून है, हाँ या ना? आप मैं तो तो बोल 50 दीजिए। अच्छा हाँ। कानून का जो कानून पालन है, नहीं हाँ, करेगा, मतलब शब्द में बोलिए, एक शब्द सुनिए में। सुनिए, नहीं मतलब हाँ है ना, सुनिए, कानून है तो जो हाँ है। कानून का पालन नहीं करेगा वो जैसे देशद्रोही उन्होंने है। कहा एक वो तो शब्द- देशद्रोही है भाई। एक शब्द, हाँ। जो कानून कानून का पालन है नहीं मतलब करेगा हाँ। देशद्रोही जरूरी है। भी आप समझ कितनी रहे हैं बड़ी कि बात साजिद कह रहे भाई, हैं। हाँ नहीं साजिद करेगा। जी हाँ, दबे- की बात ही नहीं। साजिद जी नेम दबे- प्लेट के साथ प्रोफाइल मतलब का मैं नाम, उस मोबाइल आदमी नंबर को तक होना देशद्रोही चाहिए। कह रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है आपके ठीक लिए। है, साजिद नहीं, भाई बहुत वही बड़ी कह बात रहे है। हैं। आपके लिए इस बड़ी समाज बात में नहीं है। नहीं, ये बहुत देखिए, बड़ी बात है। देखिए, नहीं, ये ठीक- है वो भाव ठीक है, नहीं, जो नहीं, हिंदू साजिद जी। मुसलमान को बांटता नहीं, है। साजिद मैं जी, कह नहीं, रहा हूँ वो नहीं, देशद्रोही साजिद जी, है। हाँ, साजिद जी, मैं मैं पूछना कह रहा हूँ चाहती वो आपके- देशद्रोही है जो पालन ना करे नहीं, कानून। ठीक, बस, ठीक, कितनी ठीक बड़ी है। बात मैं कह रहा हूँ। ये आनंद आया। आप बिल्कुल, नहीं कह बिल्कुल। सकते। नहीं, मैं भी नाजिम जी, आप कहिए दीक्षा शर्मा देशद्रोही है, हाँ या कहिए ना? दीक्षा शर्मा दो देशद्रोही है, लाइन जिसने मुसलमान से काम करवाया। ठीक है, अभी ठीक है। दीक्षा शर्मा लास्ट जैसे लास्ट नहीं एक मिनट हाँ, प्लीज, अंशिका जल्दी जी, से देखिए, जल्दी हम से। देश का संविधान मानते हैं, देश का कानून मानते हैं। देखिए, कानून में है और देख सरकार की गाइडलाइन है, तो उसका हम बिल्कुल पालन करते हैं। इसमें हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ हमारा भी हाँ, नाम क्या है। राकेश जी। हम सरकार की हाँ गाइडलाइन के का बाद पालन हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। राकेश जी। बिल्कुल हाँ है, चाहे वह राशिद हो चाहे राकेश हो, हर किसी को नाम प्लेट लगाना चाहिए। पहचान अपनी किसी को नहीं और छुपाना 30 चाहिए। सेकंड और दे दीजिए कोई भी मुझे। छिपा रहा है तो 30 वह सेकंड और दे देशद्रोही दीजिए। है और धर्मद्रोही भी है, और धर्मद्रोही को कहीं स्थान नहीं मिलना राकेश चाहिए। भाई, ठीक, एक चीज ठीक, और बता साजिद दूं जी। मैं आपको, अगर कोई एक छोटी सी चाय की दुकान भी खोलता है ना, वो उस चाय की दुकान पे अपना नाम लिखता है। और ये आज से परंपरा नहीं है, ये तो राजनीति
साजिद हिंदू जी, मुसलमान साजिद करा जी, रही है, सैकड़ों नहीं तो कोई ट्रांजैक्शन फर्क ही इसी पे नहीं दिखा कहीं भी। दूंगा, सैकड़ों ट्रांजैक्शन। ठीक, अच्छा, जहां पे ठीक, फल की ठीक है, दुकान पे ठीक है, ठीक है, वैष्णो सॉरी, फल मुझे भंडार, यहीं पे वो क्या रोकना मजबूरी है? होगा। मोहम्मद मुझे आसिम मुझे ये आता चर्चा है। यहीं वो रोकनी दूसरी होगी, मजबूरी, इस पर ठीक है? बात करेंगे। मुझे हाँ। मेरी चर्चा यहीं रोकनी होगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा आज जो मैसेज हमने दिया है दर्शकों को कि सारी चीजें एक तरफ, लेकिन एकता में ही अनेकता है। शैलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए। साजिद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अच्छे तरीके से समझाने के लिए, जैसे आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ चर्चा करके। आपका भी बहुत शुक्रिया नाजिम जी, जो शेरो शायरी अंदाज में आपने अपनी बात कही। राकेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आपका क्या मानना है इस मामले पर हमें जरूर अपने कमेंट्स के जरिए बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिलहाल नमस्कार।